सबको नमस्ते। कबीर जी के कुछ शब्दों पे विचार करेंगे। एक दोहा है जो मैंने पहले भी 2-3 बार लिया है, बट फिर से उस पर कुछ ना कुछ आ जाता है, निकल जाता है, तो उसी को लेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हमारी बातों की या हमारे आचरण की या किसी भी तरीके की निंदा करें, हमको क्रिटिसाइज़ करें, उसका कटाक्ष करें, जो भी हम कर रहे हैं, उनको अपने नज़दीक रखने के लिए सलाह दे रहे हैं कबीर जी। आंगन कुटी छवाए, तो इतना नज़दीक रखिए कि आपके आंगन अपनी कुटिया की छाँव में ही हो, एक ही घर के वो हिस्से हों। और ज़्यादातर अगर हम देखें अपना जीवन, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग हमें दिए गए हैं, सबको दिए गए हैं ऐसे लोग जो हमारे क्रिटिसाइज़र्स हैं या हमारी निंदा करते हैं। तो मज़े की बात है कि इस पर विचार किया जा सकता है कि कुछ तो इसका रीज़न रहा होगा कि क्यों हमें घर के अंदर ही ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी बातों से सहमत नहीं हैं, हमारे से सहमत नहीं हैं, और उनके कुछ और ही आइडियाज़ हैं, और वो हमारे कटाक्ष क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी हमें तैयार हैं। तो पहली बात तो ये जिस पे गौर फरमाएंगे। और दूसरी बात, जो कबीर जी कह रहे हैं कि निर्मल करे सुहाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो मल का जो अगर हम रूट देखें तो वो है डर्ट, ऐसी चीज़ जो चिपक जाती है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है जो खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, कोई फल खाते हैं, उसका कुछ पार्ट अंश होता है जो हमारी बॉडी में, शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको शक्ति देता है, और कुछ अंश होता है जो शरीर से बाहर मल रूप में निकल जाता है। तो इसका मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है हमारे लिए। तो कबीर जी दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो मल वगैरह के निकलने के लिए तो आपको फिर भी पानी वानी लेना पड़ता है, ताकि वो आराम से शरीर से निकल जाए। लेकिन कबीर जी यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि आपके शरीर, आपके जो मन की, आपके इमोशंस की, जो आपके अंदर गंदगी है, जो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अब उसका काम हो गया, जो आपके आचरण में आना था वो आ गया। लेकिन अब जो आपने भार इकट्ठा कर रखा है, जो उस भार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मल एक भार स्वरूप है। शरीर में जब मल की बात करते हैं तो वो एक भार स्वरूप है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर में अब, तो इसलिए उसका निकल जाना ही अच्छा है। और उसी तरीके से हमारे दिमाग में बहुत तरीके के आइडियाज़, कॉन्सेप्शंस, थ्योरीज़, फ़िलॉसफीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम जी भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमको दिमाग में हमने रखी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ों के होने का, हमारे भार को सहने का कोई पर्पज़ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि हम उसको ढोते रहें। तो बड़ी सुंदर सी बात है कि जो निंदक हैं, जो आपके क्रिटिसाइजर्स हैं, जो आपका कटाक्ष करते हैं, आपकी बातों का, आपके आइडियाज़ का, आपके ओपिनियंस का, तो उनको कबीर जी रिलेट कर रहे हैं कि वो आपका एक्चुअली में डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से देख पाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे कि जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है हमें पता है, मुझे पता है मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है और किस तरीके का जीवन होना चाहिए, तुम्हें नहीं पता। तो इसे हम स्पिरिचुअल ईगो का भी नाम देते हैं। तो ऐसे लोग जो स्पेशली जो स्पिरिचुअल पथ पे हैं, उनके आसपास हमेशा कुछ लोग मिलेंगे जो उनका कटाक्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। और ये बहुत शुभ बात है, बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी तमस के कारण, इनर्शिया के कारण सेटल हो जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में, अपने आइडियाज़ में सेटल हो जाते हैं। और ये सेटल हो जाना हमें भारी पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है बस एक ही तरीका है जीवन जीने का, बस मुझे मत बताओ, मुझे पता है किस तरीके से जीवन जीना है। और जबकि अगर ट्रू स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो वो तो निरंतर लर्निंग, निरंतर अनलर्निंग का एक प्रोसेस है, वो कभी थम नहीं सकता, रुक नहीं सकता। तो वो यही फ़ायदा है आसपास क्रिटिकल लोगों के होने का, कि वो आपको रुकने नहीं देते, ठहरने नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि हाँ भाई तेरा हो गया, अब तुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं बदला, ये तो क्या, मतलब यही स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये मेडिटेशन है। तो वो जो मखौल होता है वो
एक ईगो को तो बुरा लग सकता है, लेकिन अगर हम एक रियली में हमारी एक चाह है आगे बढ़ने की जीवन में, तो वो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है कि वो हमें निर्मल करता रहता है। वो हमारे सर से कॉन्सेप्ट्स का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस का जो भार है उसको हटाता रहता है, डिटॉक्सिफाई। हमें लगता है अच्छा इस आइडिया के बिना भी जिया जा सकता है, अच्छा उस ओपिनियन के बिना भी जिया जा सकता है, अच्छा इस थ्योरी के बिना भी जिया जा सकता है। तो हम वी आर मोर इन द प्रेजेंट, वी आर fully here with our senses awake in the present, not like okay मैंने सीख लिया, मुझे मत बताओ, not like that। तो ये फ़ायदा है ऐसे लोगों का हमारे आसपास होने का। और जो पहली पंक्ति है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, इस पे तो बात हो ही चुकी है कि हम सब आसपास देखें तो हमारे लोग मिलेंगे जो हमारे बहुत करीबी भी हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े क्रिटिक्स भी हैं। तो उनके होने का बड़ा फ़ायदा है हमें, ऑल्दो वो जिस भी तरीके से बोल रहे हो, बट उनकी टोन को ना देखते हुए अगर हम उनकी बात की सच्चाई देखें तो हमें दिखेगा कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है जो हमें ही हल्का कर रही है, हमें हमारा ही भार कम कर रही है, हमें डिटॉक्सिफाई कर रही है, ताकि जो माइंड है एक वो थोड़ा सा एम्प्टी रहे, साइलेंट रहे, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ से भरा हुआ ना रहे। और ऐसा माइंड जो एम्प्टी है, साइलेंट है, कॉन्सेप्ट से नहीं भरा हुआ है, वो माइंड हमेशा सपल रहता है, इलास्टिक रहता है और लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आई थिंक यही कुछ रिफ्लेक्शंस थे जो मैं आज शेयर करना चाह रही थी, और आशा करती हूँ कि हम इसे और अपनी नींद में, स्लीप में, ड्रीम्स में लेके जाएं, और जो भी रिफ्लेक्शंस हैं, इंसाइट हैं इसकी, वो हमारे भीतर से निकले।